अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं आप लोगों की। अच्छा, आज हमने पढ़ना है लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 7 हमारा है हाउ फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स कि डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स के फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगा रहे होते हैं, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स लगाने के नतीजे में क्या होता है, उस चीज़ की या तो शेप चेंज होती है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, या कोई चीज़ जो है वो फास्ट है हम उसको स्लो करने के लिए फ़ोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्स के ये सारे फंक्शंस हैं और फोर्स इस तरह चीज़ें के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग की बुक के ऊपर जो है इधर दिखाया गया है, ये देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये एक बच्चा नज़र आ रहा है और उसके साथ बॉल है। ठीक है, तो अ फोर्स कैन मूव थिंग्स फ्रॉम रेस्ट। बॉल क्या थी, पहले रेस्ट पर थी। जैसे ही इस बच्चे ने जो है बॉल को किक लगाई तो बॉल मूव करने लगी। तो असल में वो क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसके बाद सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखें आपको लेमन नज़र आ रहा है और ये पर्सन क्या कर रहा है, लेमन को स्क्वीज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, स्क्वीज़ करने से पहले जो है लेमन की शेप जो है वो और थी, अब करने के बाद जो है वो उसकी शेप चेंज हो गई है। तो असल में वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स क्या कर रही है, उसकी शेप को चेंज कर रही है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है कार की, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, या आप कार में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक जब आप लोग टर्न लेते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही दिखाया हुआ है कि जब कार टर्न ले रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटी की। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रेविटी जो है वो भी फोर्स है। ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स है अर्थ की जिसके ज़रिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई जो फ्रूट है वो दरख्त से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। हम ज़मीन पर जो चल फिर रहे हैं वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, तो वाई ग्रेविटी इज़ यूज़फुल, ग्रेविटी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है। देखें आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सन है, उसके गिर्द जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, स्पिन कर रही है। तो हमारी अर्थ जो है उसके अंदर भी ग्रेविटी है और हमारा जो सन है उसके अंदर भी ग्रेविटी है जिसके ज़रिए अर्थ जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है इस तरह यूज़फुल है ज़मीन पे रहने वाले यानी अर्थ पे रहने वाले लोगों के लिए कि वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं। और हमारी अर्थ जो है वो इस सोलर सिस्टम में कैसे स्टेबल रह सकती है, सन के गिर्द रिवॉल्व करके। हमारी अर्थ जो है वो, आवर अर्थ इज़ राउंड एंड स्पिन्स कंटिन्यूसली। हमारी अर्थ जो है उसकी शेप क्या है, राउंड है और हमारी अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली स्पिन कर रही है। ठीक है, और रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द। डू यू थिंक यू कैन फॉल ऑफ द अर्थ। अच्छा, हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है लेकिन हम ज़मीन से नीचे क्यों नहीं गिरते। ठीक है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है नो बॉडी कैन फॉल ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है एक फोर्स है जो हर चीज़ को अपने साथ अटैच किए हुए हैं। हम ज़मीन के ऊपर उसकी वजह से चल फिर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ज़मीन से कोई चीज़ हम ऊपर की जानिब फेंकें तो वो हमेशा नीचे आएगी क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, ग्रेविटी है और हर चीज़ को वो अपनी तरफ खींच रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास के यहाँ पे आपको एक गर्ल नज़र आ रही है जो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही है। वी हैव टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ फोर्स टू क्लाइंब अप टू द स्टेयर्स। ठीक है, तो उसको स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए जो है वो फोर्स की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड वी यूज़ लेस फोर्स टू कम डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमें ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है स्टेयर्स पे और नीचे आने के लिए हम कम फोर्स लगाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी यह वजह है कि जब हम ऊपर आ रहे होते हैं किसी चीज़ पर बुलंदी पे जा रहे होते हैं तो हम अर्थ से दूर जा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो इसका मतलब है हम अर्थ के नज़दीक आ रहे होते हैं तो हमारी फोर्स जो है वो कम हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड। तो जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ आएगी यानी ज़मीन के करीब आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें अपनी फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को हम आम जुबान में रगड़ कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प अस इन मैनी वेज। वी वॉक विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमने पीछे पढ़ा था कि हम ज़मीन पर जो है एक तो ग्रेविटी की वजह से चल फिर सकते हैं और दूसरा जो है वो फ्रिक्शन है। जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव और ज़मीन का जो फर्श है यानी फ्लोर है उसके दरमियान जब फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, इस वजह से हम चल फिर सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लिप हो जाएंगे और हम ज़मीन पे चल नहीं सकेंगे। अच्छा, हमारे पास फ्रिक्शन की दूसरी एग्जांपल है कि जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो पाँव की सरफेस है या हमारे जूते की जो सरफेस है और ग्राउंड के साथ जो है वो फ्रिक्शन लगती है और फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल फिर सकते हैं। द सोल ऑफ योर शूज़ हैव डिफरेंट डिज़ाइंस एंड ग्रूव्स। व्हेन वी वॉक द सरफेस ऑफ द शूज़ क्रिएट फ्रिक्शन एंड यू कैन वॉक इजीली विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो जो रगड़ लगती है हमारे पाँव के सोल के साथ और हम ग्राउंड के साथ, इसकी वजह से हम स्लिप होने से बच जाते हैं और हम ज़मीन पर ईजिली चल फिर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कार की। सिमिलरली कार टायर्स आल्सो हैव ग्रूव्स विच काज फ्रिक्शन वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। देखें कार के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। असल में ग्रूव्स को हम उर्दू ज़बान में गड़े कहते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। असल में इसलिए बनाया जाता है कि जब ये ग्राउंड के ऊपर मूव करे तो इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और फ्रिक्शन जो है उसको स्लिप होने से बचाती है। इफ़ टायर्स आर स्मूथ एंड फ्लैट they will cause less friction and the car will not be able to slow down or stop quickly when which cause an accident, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये ग्रूव्स ना हो तो कार क्या स्लिप हो सकती है और स्लिप होने की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे चलने फिरने के लिए और हमारी जो है वो जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं जिस तरह कार है और बाकी चीज़ें इनके मूव करवाने के लिए।